हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीवीटी सिस्टम की, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग की। वीवीटी सिस्टम क्या काम करता है, वीवीटी सिस्टम के कौन कौन से पुर्जे उसके साथ काम करते हैं और वीवीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी और वीवीटी सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें वीवीटी सिस्टम की पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इंजन से। जिन इंजन में वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग वीवीटी सिस्टम नहीं लगा होता है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें वॉल्व टाइमिंग की, जिन इंजन में वीवीटी सिस्टम नहीं है उन इंजन की वॉल्व टाइमिंग को पहले से ही फिक्स रखा जाता है और ये वॉल्व टाइमिंग नॉर्मल ड्राइविंग की स्थिति में इंजन से सर्वोत्तम कार्यक्षमता पाने के लिए फिक्स रखी जाती है। फिक्स यानी कि उनकी टाइमिंग को हम इंजन स्टार्ट होने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते। किसी भी तरह का बदलाव वॉल्व टाइमिंग में हम नहीं कर सकते जब इंजन स्टार्ट हो जाता है। और इन इंजन की कार्यक्षमता उस समय पर सही नहीं रहती जब हम इंजन को नॉर्मल ड्राइविंग की बजाय इंजन को हाई आरपीएम और हाई स्पीड के ऊपर चलाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल इंजन की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए इंजन में वीवीटी सिस्टम वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग को विकसित किया गया। तो बात करते हैं वीवीटी सिस्टम की, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग की। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पुर्जों से मिलकर बना है, जो इंजन के चलते समय इंजन की वॉल्व टाइमिंग को कंटिन्यू इंजन के लोड के अकॉर्डिंग और इंजन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और इंजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्व टाइमिंग को लगातार बदलता रहता है, यानी कि वॉल्व की टाइमिंग को चेंज करता रहता है। तो आगे बात करते हैं वीवीटी सिस्टम किस तरह से इंजन की पावर को, इंजन की माइलेज को बढ़ा देता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल इंजन में। नॉर्मल इंजन में किस तरह इंजन की पूरी पावर और माइलेज हमें नहीं मिल पाती। जैसा कि आपको पता है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जब मूव करता है, हवा और फ्यूल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर खींचता है, सक करता है और जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर कंप्रेशन स्ट्रोक में चलना स्टार्ट हो जाता है, उस समय इनटेक वॉल्व पूरी तरह से बंद नहीं होता और जितना हवा और फ्यूल का मिश्रण पिस्टन ने सिलेंडर के अंदर खींचा था, उसकी कुछ मात्रा इनटेक मैनिफोल्ड में वापस चली जाती है। यानी जितना हवा फ्यूल सिलेंडर के अंदर आया था वो पूरा कंप्रेस नहीं हुआ, उसकी कुछ मात्रा वापस चली गई और अब सिलेंडर के अंदर जितना हवा और फ्यूल का मिश्रण बचा है उतनी ही पावर हमें मिल पाती है। तो अब बात करते हैं उन इंजन की जिनमें वीवीटी सिस्टम लगा होता है। जिन इंजन में वीवीटी सिस्टम लगा होता है उन इंजन में वीवीटी सिस्टम वॉल्व की टाइमिंग को चेंज कर देता है, यानी कि जब सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो उसी समय वीवीटी सिस्टम इनटेक वाल्व को जल्दी बंद करके हवा और फ्यूल का पूरी तरह से कंप्रेशन सुनिश्चित करता है। यानी हवा और फ्यूल जितनी मात्रा में सिलेंडर के अंदर आया था पूरा का पूरा उसे कंप्रेस कर देता है, जिसके कारण इंजन की पावर तथा टॉर्क बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं प्री इग्निशन की और नॉक्स गैस को कंट्रोल करने की कि वीवीटी सिस्टम किस तरह से इंटरनल ईजीआर का काम करके प्री इग्निशन और नॉक्स गैस के उत्पादन को कम करता है। तो
बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ईजीआर वाल्व जो नॉक्स गैस के उत्पादन को कम करने के लिए एग्जॉस्ट गैस को बाईपास के रास्ते से होकर इनटेक मैनिफोल्ड में डालकर हवा और फ्यूल के मिश्रण को ख़राब करता है, डिल्यूट कर देता है, और जिसके कारण कंबशन चैम्बर का तापमान कम हो जाता है। उसी तरह वीवीटी सिस्टम भी इंटरनल ईजीआर का काम करता है। तो इसे समझते हैं। जिस समय एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा होता है तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में वीवीटी सिस्टम कुछ सेंसर की सहायता से और ओसीवी ऑयल कंट्रोल वाल्व की सहायता से इनटेक वाल्व को एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में खोल देता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैस की कुछ मात्रा इनटेक मैनिफोल्ड में चली जाती है और नेक्स्ट स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक। और सक्शन स्ट्रोक में हवा और फ्यूल के साथ वही एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर के अंदर आ जाती है, जिसके कारण हवा और फ्यूल का मिश्रण डिल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है और फ्यूल पूरी तरह से नहीं जलता और नॉक्स गैस का उत्पादन कम हो जाता है और साथ ही प्री इग्निशन की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। तो ये था वीवीटी सिस्टम का कार्य। अब आगे समझते हैं कि वीवीटी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और कौन कौन से पुर्जे उसमें उसकी हेल्प करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट तो देखते हैं वीवीटी सिस्टम के पुर्जे। वीवीटी सिस्टम में इनटेक केमशाफ्ट के ऊपर एक स्प्रोकेट लगा होता है जिसे वीवीटी रोटर कहते हैं, जो कि पूरी तरह से हाइड्रोलिक रहता है और ये ऑयल के प्रेशर से, इंजन ऑयल के प्रेशर से एडवांस और रिटायर्ड की मूवमेंट कर सकता है। यानी कि जब ऑयल के प्रेशर को वीवीटी रोटर के अंदर भेजा जाता है तो ये केमशाफ्ट को आगे की तरफ एडवांस और रिटायर पीछे की तरफ मूव कर देता है और इसमें ऑयल के प्रेशर को आगे और पीछे की तरफ भेजने के लिए ओसीवी वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ओसीवी वाल्व ऑयल कंट्रोल वाल्व होता है जिसको ईसीएम की सहायता से ऑन और ऑफ किया जाता है इंजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह की वीडियो में आप देख रहे हैं कि ओसीवी वाल्व किस तरह से ओसीवी वाल्व इंजन ऑयल को एक रास्ते से दूसरे रास्ते में भेजकर वीवीटी सिस्टम के रोटर को एडवांस और रिटायर कर रहा है। तो ये थी वीवीटी सिस्टम की छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।